आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। जो बच्चे 10th पास करके 11th में आएंगे उनके लिए पहला चैप्टर ये नहीं है। पहला चैप्टर फिजिकल वर्ड है, फिर मापन है, मापन में त्रुटियां हैं। लेकिन हम शुरुआत यहां से करते हैं बीमीय विश्लेषण से, फिर किसी वीडियो में उन चैप्टर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले फिजिक्स है क्या, भौतिक विज्ञान है क्या, भौतिकी है क्या। भौतिकी प्रकृति तथा प्रकृति परिघटनाओं का अध्ययन करने के लिए, मतलब वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं ABCD, वैसे फिजिक्स में केवल 7 मूल राशियां होती हैं। इन्हें मूल राशियां कहते हैं। तो सबसे पहले भौतिक राशियां क्या होती हैं, हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियां। वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन संभव है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लिख देते हैं। वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन हो सके क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। एक मूल पूरक राशियां भी होती हैं जिसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मूल राशियां जिसको हमने कहा कि 7 मूल राशियां, जैसे अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं ना इंग्लिश में, वैसे फिजिक्स में 7 ही मूल राशियां होती हैं। ये पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और इन्हें किसी अन्य राशियों के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वे क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। तो मूल राशियां, इसके बाद हम बताने जा रहे हैं मूल राशियां। फिर या फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्या होता है, क्वांटिटीज लिख देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें अन्य राशियों के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाती हैं, मूल राशियां। लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग ध्यान से देखते रहें। वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, कामा करके क्या लिखेंगे, मूल राशियां कहलाती है। वे
राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियां कहलाती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। आप जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे 7 प्रकार की मूल राशियां कौन है। क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी राशियां हैं, लेकिन मूल राशियां 7 ही हैं। बाकी सब राशियां इन्हीं से मिलकर के बनी हैं। जैसे इंग्लिश में 26 अक्षर है, बाकी सब शब्द उन्हीं से मिलकर के बने होते हैं, तो मूल तो 26 ही अक्षर हुए। तो उसी तरह से फिजिक्स में मूल कितनी राशियां हैं? 7। लंबाई लिखते हैं, वो मूल राशियां इस प्रकार से हैं। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। अब ये क्रम इसका बदल सकते हैं, ये नहीं कि दूसरा नंबर पे द्रव्यमान ही होता है। ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और 7वां पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं और इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। आप जानते होंगे लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये 7 मूल राशियां और उनके मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। ठीक है। और आगे जो राशियां मूल राशियों की मदद से बनाई जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो दूसरा हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं व्युत्पन्न राशियां। derived quantities, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कह सकते हैं। जैसे वेग, घनत्व, क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, बहुत सारी, इनकी संख्या बहुत अधिक है। उसमें तो 7 है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब बाकी जितनी राशियां आप समझ लीजिए कि व्युत्पन्न राशियां, पूरक मूल राशियों को छोड़कर। तो वे राशियां, भौतिक राशियां जो मूल राशियों की मदद से, लिख देते हैं, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की मदद से बनाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल हमने बता ही दिया क्या क्या हो सकते हैं। घनत्व, वेग चाल, तो बल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, दाब। अब जितने राशियां, बहुत सारे इसके उदाहरण देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एक्सेट्रा कह सकते हो आप। तो व्युत्पन्न राशियां होंगे। अब हम आते हैं भौतिक राशि की विमाएं, जो इस चैप्टर का, ये तो हमने ऐसे बता दिया थोड़ा सा, ये 10th क्लास का चीज है। ये तो मूल राशियां, भौतिक राशियां और व्युत्पन्न राशियां आप पहले से जानते हैं। नया क्या जब पढ़ने जा रहे हैं? बीमीय विश्लेषण।
डायमेंशनल एनालिसिस, ये आपके लिए नया है। तो किसी भौतिक राशि की बीमा क्या होती है? जैसे आप घनत्व देखिए, घनत्व का क्या सूत्र होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। ये तो मालूम होगा। तो घनत्व का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक और आयतन का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक अपान आयतन का मात्रक। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, ग्राम, तो किलोग्राम लिख दिए। और आयतन का मात्रक क्या होगा? ये लंबाई के मात्रक का 3 घात। जैसे किलोग्राम है तो इसको ऐसे भी अभी एक साथ मात्रक लिखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक, फिर आप कह सकते हो द्रव्यमान का मात्रक, ये रेज कर दें, ये चीज आपने पढ़ाया। द्रव्यमान का मात्रक मल्टीप्लाइड बाई लंबाई के मात्रक, ये कितना घात? -3 घात। तो द्रव्यमान के मात्रक पर 1 घात और लंबाई के मात्रक पर -3 घात। ठीक है। इस प्रकार घनत्व का मात्रक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? द्रव्यमान के मात्रक पर 1 घात चढ़ाते हैं और लंबाई के मात्रक पर -3 घात चढ़ाते हैं। और इसका मात्रक आप लिख सकते हैं, जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और लंबाई का अगर मीटर लिख देंगे तो किलोग्राम मीटर पे -3। आप ग्राम सीजस सिस्टम में सेंटीमीटर पे -3, ये तो कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि इन मात्रकों पे घात कितनी है? द्रव्यमान के मात्रक पर कितना घात चढ़ा है? 1। और लंबाई के मात्रक पर कितना घात चढ़ा है? -3। इन घातों को ही बीमा कहते हैं। घनत्व के मात्रक घनत्व के मात्रक को प्राप्त करने के लिए द्रव्यमान के मात्रक और लंबाई के मात्रक पर जो घात चढ़ाते हैं, उन घातों को ही हम लोग बीमा कहते हैं। यानी घनत्व की बीमा में द्रव्यमान की बीमा कितनी है? आप ऐसे कह सकते हैं कि घनत्व की बीमाएं द्रव्यमान में 1 व लंबाई में -3 है। घनत्व की बीमाएं द्रव्यमान में 1 व लंबाई में -3 है। यानी कह सकते हो आप कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिसे उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ये बीमा क्या होती है? घातें होती हैं। इसको किसके ऊपर चढ़ाते हैं? उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जिस डिफिनेशन को बाद में हम लिखेंगे, लेकिन आप इतना भी जान लीजिए कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं, जिसको लास्ट में हम लिखेंगे, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है। तो बीमाएं क्या होती हैं? किसी भी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए या किसी भी व्युत्पन्न राशि को हम 7 मूल राशियों के संयोजन के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी व्युत्पन्न राशि को 7 मूल राशियों के संयोजन के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। भौतिक जगत की, भौतिक संसार की 7 बीमाएं कौन कौन है? वही, इन्हें बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे लंबाई की बीमा, ध्यान देंगे, मात्रक तो बहुत आप पढ़े होंगे। लंबाई का बीमा L, लेंथ का पहला लेटर ले लिए। द्रव्यमान की बीमा, 7 मूल राशियों की बीमा लिख रहे हैं, M। समय की ध्यान देंगे आप,
थोड़ा सा ध्यान दे देंगे पूरा समझ में आ जाएगा। समय की कैपिटल टी, ताप की के, कुछ बुक में थीटा भी लिखा जाता है, उसमें परेशान नहीं होइए। धारा की, विद्युत धारा की कैपिटल ए, ज्योति तीव्रता मात्रक तो उसका कैंडिला होता है और उसकी बीमा ऐसे लिखते हैं, और पदार्थ की मात्रा MOL मोल। तो ये बीमाएं लिख दिया सातों मूल राशियों की। 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड्स, भौतिक जगत की 7 भौतिक संसार की 7 बीमाएं इन्हें कहते हैं। अब किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र हम लोग निकाल सकते हैं अगर आप ये ध्यान देंगे तो। इसको बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट नहीं छोड़ेंगे, एडिशन। तो जैसे क्षेत्रफल, क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र? लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कैसा भी दूरी हो, उसकी बीमा L ही होगी। तो लंबाई की बीमा हो गई L और चौड़ाई की भी L। तो क्षेत्रफल का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। घातांक का नियम तो पढ़े ना, घात जैसे गुणा करते हैं उसी गुणा कर देंगे, और कुछ नहीं है। यानी हम कह सकते हैं क्षेत्रफल के बीमी सूत्र में लंबाई की बीमा 2 है। जैसे घनत्व के बीमी सूत्र में अभी अभी आया था, द्रव्यमान की बीमा 1 आई थी और लंबाई की बीमा -3 आई थी। लेकिन क्षेत्रफल के बीमी सूत्र में अब ऐसे हम लोग लिखेंगे, अब पूरा लंबाई करके नहीं लिखेंगे, कैपिटल L स्क्वायर। आयतन ले लीजिए, बस 8-10 बीमी सूत्र निकालना जान जाइए, उसके बाद तो पूरा बीमी सूत्र ही आप निकालना जान जाएंगे। क्या होता फार्मूला? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। सारे फार्मूला आप जानते होंगे आयतन के। नए बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए पता लगता है कि क्या है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। लंबाई की कैपिटल L, चौड़ाई की कैपिटल L, ऊंचाई की भी कैपिटल L। तो क्या आ जाएगा ये? L⁻3। यानी आयतन के बीमी सूत्र में लंबाई की बीमा कितनी है? 3। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि बताओ आयतन के बीमी सूत्र में द्रव्यमान की बीमा कितनी है, समय की बीमा कितनी है, तो ये आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है? कोई बात नहीं, द्रव्यमान की बीमा 0 नहीं है तो समय की बीमा 0 है। अब घनत्व, जिसको अभी अभी पढ़े थे हम लोग, घनत्व लेते हैं। क्या होता है इसका सूत्र? द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन क्या होता है? द्रव्यमान की बीमा। बस 7 बीमाएं आपको याद है, बाकी सब आयतन का भी निकालें, L3। तो क्या हो जाएगा ये? ML फिर -3। यानी घनत्व के बीमी सूत्र में, जिसकी पहले भी चर्चा किए थे, घनत्व के बीमी सूत्र में द्रव्यमान की बीमा कितनी है? 1, लंबाई की बीमा -3। और ले लीजिए चाल आवलिक वेग, दोनों चाल बीमी सूत्र दोनों का सेम होता है तो अलग अलग राशि, ये अदिश है ये सदिश है। चाल का क्या सूत्र होता है? दूरी बटा समय, और विस्थापन, वेग का विस्थापन बटा समय। तो चाल रहेगा तो दूरी लिखेंगे और वेग रहेगा तो विस्थापन लिखेंगे। लेकिन दूरी या विस्थापन दोनों की बीमा L होगी और समय का T। तो क्या हो गया? चाल या वेग का बीमी सूत्र में लंबाई की बीमा 1, समय की बीमा -1। और आगे आइए, त्वरण। मालूम है त्वरण का डिफिनेशन? वेग परिवर्तन
बटा में समय अंतराल। वेग परिवर्तन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो वेग परिवर्तन का वही होगा जो वेग का एल टी पे -1 अभी हमने निकाला है, और समय अंतराल का टी, टाइम का टी ही होता है, तो क्या हो जाएगा एल टी पे -2, यानी कह सकते हैं त्वरण की विमी सूत्र में लंबाई की विमा 1 और समय की विमा -2। तो जिनको भी जो 7th और 8th क्लास में घातांक के नियम पावर एंड एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे बढ़िया से, उनके लिए तो कुछ नहीं है। जो घातांक के नियम नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। एक और ले लें, बल। ये बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता है? m, त्वरण का LT पे -2 अभी निकाले, तो क्या हो जाएगा mLT पर -2, ठीक है। तो ये हो गया चाल L/T, और T है ये LT पे -1, ठीक है। लिखते समय कभी दिखता नहीं है, तो वो चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम लोग आगे की चीजों पर ध्यान रखता है। तो L/T, तो LT पे -1, और ये त्वरण का LT पे -2, और बल का विमी सूत्र mLT पर -2, यानी कह सकते हैं कि बल के विमी सूत्र में द्रव्यमान की विमा 1, लंबाई की विमा भी 1, और समय की विमा -2, ठीक है। तो ये 5-6 हो गया, कुछ और निकालते हैं विमी सूत्र। आप देखिए, अब जरा इसके डेफिनेशन को देखिए। किसी भौतिक राशि की विमा क्या है? ये घातें होती हैं। जैसे द्रव्यमान की विमा कितनी है? 1, लंबाई की विमा 1, और समय की विमा -2, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं जिसे उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार। अब 3-4 और भौतिक राशियां लिए हैं, मतलब कुल 10 राशियों की विमी सूत्र आज हम लोग निकालेंगे। और उसके बाद जिस भौतिक राशि का विमी सूत्र निकालना है उसका बस फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फार्मूला याद है, विमी सूत्र आप निकाल लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आते हैं। हर भौतिक राशि का विमी सूत्र आपको निकालना होता है, चाहे 11th में या 12th में जो भी राशि आप पढ़ेंगे उसका विमी सूत्र भी एक क्वेश्चन होता है, पूछता है, 12th में पूछता है कि बताओ इस भौतिक राशि का विमी सूत्र क्या होगा। कंपटीशन में भी आते हैं। तो भौतिक राशि का विमी सूत्र निकालने के लिए आपको उस भौतिक राशि का फार्मूला तो याद होना ही चाहिए, और घातांक के थोड़े बहुत नियम। आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या फायदा है, इसका क्या फायदा है, इसको भी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि नए बच्चों के मन में पहले यही क्वेश्चन आता है, चीजों को समझने के बजाय वो यही सोचने लगते हैं इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका फायदा क्या है, इसको क्या यूज है। तो उसको धीरे धीरे एक चीज को समझेंगे, लेकिन जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर कंसंट्रेट होकर के, ध्यान दे करके समझिए कि है क्या। इसको आप समझ लेंगे तो इसका फायदा भी अब समझ में आएगा। देखिए, अब जैसे बल का विमी सूत्र अभी निकाला गया है, क्या? mLT पर -2, और विस्थापन का L ही होगा, तो क्या आ जाएगा mL² पर -2, यानी कार्य के विमी सूत्र में द्रव्यमान की विमा 1, लंबाई की विमा 2, और समय की विमा -2। दाब का सूत्र भी याद होगा आपको, बल बटा क्षेत्रफल। mLT पर -2, और क्षेत्रफल का क्या होगा? बल का भी निकाले ना, इसको हमने मिटाया नहीं इसीलिए, और क्षेत्रफल का L²। सबसे पहले क्षेत्रफल का ही निकाले, तो क्या हो जाएगा? m L पे 1 है, ये 2 है, ऊपर जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा? -2 + 1 -1 ना, और T पर -2, यानी दाब के विमी सूत्र में द्रव्यमान की विमा 1, लंबाई की -1, समय की -2। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 12mv²।
देखिए एक चीज और जान लीजिए कि किसी आंशिक नियतांक का कोई भी सूत्र नहीं होता। अगर किसी सूत्र में 2, हाफ, पाई ये सब आता है तो उसको आप देखकर अनदेखा कर दीजिएगा, अवॉइड कर दीजिएगा, उससे परेशान मत होइएगा। ये नहीं कि हाफ लिखते चलेंगे, विभि सूत्र में आंशिक नियतांकों को नहीं देखा दिया जाता है। तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी, m, और ये v स्क्वायर है, थोड़ा स्क्वायर ठीक से लिख दें। वेग का क्या होता है, LT पे -1 अभी है, और इसका होल स्क्वायर। तो m और मल्टीप्लाई होता है ना, क्या हो जाएगा 2 और t पर -2। घातांक का नियम मालूम है ना, a इंटू बी होल टू द पावर m इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m b टू द पावर m। ये पावर दोनों में मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है पावर का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, -1 का स्क्वायर करके +1 लिख देते हैं, कहते हैं सर स्क्वायर कर दिया हमने। तो ये गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र और कार्य का विमीय सूत्र देखिए सेम आया है, और दोनों का मात्रक जूल होता है, ये भी आपको मालूम होगा, तो विमीय सूत्र भी सेम आएगा। आवृत्ति आप पढ़े होंगे 9th में, 1 आवर्तकाल या समयांतराल भी कहते हैं, 1 आवर्तकाल, ठीक है, 1/t आवर्तकाल होता है। तो 1 आवर्तकाल समय होता है ना, तो समय का क्या होगा, t ही होगा, तो t पर -1। तो आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या हो गया, t पर -1, यानी आवृत्ति के विमीय सूत्र में लंबाई की विमा 0, द्रव्यमान की विमा 0, समय की विमा -1। तो हम लोग देखते हैं क्या कह सकते हैं, अब डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं। किसी भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं, घातें हैं ना, जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए किसके ऊपर चढ़ाया गया है, मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाया गया है। जो 7 मूल मात्रक है उनके ऊपर चढ़ाया गया है, ठीक है। और ये क्यों, उस राशि के मात्रक, एक तरह से मात्रक ही व्यक्त किया गया नए तरीके से। तो कह सकते हैं, अब लिखते हैं डिफिनेशन, किसी भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब क्लास में तो सभी स्टूडेंट्स हम डिफिनेशन जब तक पूछ नहीं लेते हैं आगे बढ़ते नहीं है। अब यहाँ तो आप लोग है नहीं कि आप लोग से पूछ करके इसको कंफर्म किया जाए कि आपको समझ में आया कि नहीं, इसलिए हमने डिफिनेशन लिख दिया। डिफिनेशन हम क्लास में पढ़ाते समय बोर्ड पे नहीं लिखते, लेकिन अब चूंकि आप है नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपने डिफिनेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, याद हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए हमने लिख दिया है। अब आप इसको बार बार देखिए जब तक याद न हो जाए। तो आज आपका काम यही है, आज के वीडियो में जो 10 भौतिक राशि की विमाएं हमने लिखा है, विमीय सूत्र लिखा है, उन विमीय सूत्र को आप भी निकालिए करते और वो याद कर लीजिए। अगर ये 10 भौतिक राशि के विमीय सूत्र आपको याद हो जा रहे हैं, 7 तो मूल राशि थे वो तो आपको मालूम हो होंगे, बाकी ये 10 व्युत्पन्न राशियों के जो विमीय सूत्र हमने निकाला है, अगर आपको याद हो जाता है तो आगे बहुत हद तक आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र आसानी से न सिर्फ निकाल सकते हैं, बल्कि इसका जो यूज है, आगे जो इसका उपयोग है, उसका भी फायदा, उसमें भी उसका फायदा उठा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी चीजें समझ में नहीं आया उसको जरूर पूछिए, ठीक है। थैंक यू।